दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम पॉकेट पर लिमिट को किस तरीके से इंक्रीज करते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में काफ़ी लोगों के साथ लिमिट में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे लिमिट टाइम से पे करने के बाद भी कई लोगों के सामने यहाँ पे जीरो ऑप्शन आ जा रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट इंक्रीज नहीं होगा। साथ के साथ कई लोगों को लिमिट मिलता है 2000 का, 3000 का और अगले बार भी उतने का ही लिमिट मिलता है। कई बार 1 महीना गैप देकर के लिमिट मिल रहा है, कई बार 2 महीने का गैप मिल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एम पॉकेट पर अगर आप लोन अप्लाई किए हैं, आपको थोड़ा बहुत लोन का लिमिट मिला है, तो उस लिमिट को यहाँ पे किस तरीके से इंक्रीज करते हैं, इसका सही तरीका क्या है। तो इसके लिए देखिए कई पॉइंट है आपको ध्यान में रखना होता है और जब आप ये सभी काम करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे मैं नोट करके रखा हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से यहाँ पे लिमिट को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं कॉपी में आपको सभी चीज़ें समझा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके एम पॉकेट में लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे होता ही है कि अगर आप पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे 2000 का या फिर यहाँ पे 3000 का लिमिट मिले। तो सपोज मानते हैं कि 2000 का लिमिट मिला हुआ है, अब इसको हम लिमिट को कैसे बढ़ाएंगे। काफ़ी लोग टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हैं तब भी दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पे जीरो लिमिट शो कर रहा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो कैसे इंक्रीज होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो अपना मिनिमम डिटेल एंटर करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जब आप एम पॉकेट में जितना अपना प्रोफाइल है उसको कंप्लीट करेंगे, जैसे जीमेल आईडी डालना होता है या फिर जो भी वेरिफिकेशन होता है, वो सभी काम आपको कर लेना है। एक काम और करना है, अभी के टाइम में आपको वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर लेना है। अगर आप वीडियो केवाईसी नहीं करते हैं तब भी यहाँ पे छोटा मोटा लिमिट मिल जाता है, लेकिन जब यहाँ पे वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं तब जाकर के एम पॉकेट को आपके ऊपर ट्रस्ट बनता है और तभी जाकर के लिमिट इंक्रीज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट, वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब बात करें कि जिनको लिमिट मिल चुका है वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें होता ही है कि जैसे मानिए कि आप यहाँ पे लोन अप्लाई किए, सपोज मानिए कि 8000 का लिमिट आपको मिल गया, तो इसमें क्या करना है कि आपको पूरा पैसा नहीं लेना है। या तो इसमें से आप 5000 ले सकते हैं या फिर यहाँ पे 6000 आप ले सकते हैं। अब इसका रीजन ये है कि अगर मानिए कि 8000 का लिमिट मिला हुआ है, आप पूरा तुरंत ही विड्रॉल कर लेते हैं, तो एम पॉकेट को लगता है कि इस बंदे के पास पैसे नहीं है या फिर किसी दूसरे जगह से पैसे या फिर लोन नहीं मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे जितना अप्रूवल मिल रहा है वो सभी लोन यहाँ पे ये बंदा ले रहा है, मतलब इसके पास पैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं एम पॉकेट कंपनी को लगता है कि ये बंदा वापस करेगा लोन या नहीं करेगा, क्योंकि इसको पैसों का काफ़ी ज़रूरत है। तो इसका सही तरीका यह है कि लिमिट इंक्रीज करना है तो जो भी अप्रूव होता है उसमें से कुछ आपको छोड़ देना है। आप 1000 छोड़ दीजिए, 500 छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ पैसे छोड़ करके ही विड्रॉल करना है। तो देखिए ये गलती आपको नहीं करना है। साथ के साथ इसके और आगे बढ़ते हैं, तो जब आप लोन ले लेते हैं तो कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि मान लीजिए लिमिट इंक्रीज करना है, 6000 का लोन ले लिए और 5 दिन बाद 2 दिन बाद ये सारा पैसा एक साथ ही वापस कर देते हैं। तो देखिए ऐसे में कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए कि आप लोन लें, EMI टाइम पे करें, उसके बाद यहाँ पे लिमिट इंक्रीज होगा और इसी में कंपनी का फायदा भी होता है। नहीं तो कंपनी समझ जाता है कि यहाँ पे आप 6000 का लोन लेकर के 2 दिन में 5 दिन में एक ही बार रीपेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिमिट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक बड़ा लिमिट लेना चाहते हैं, तो कंपनी लिमिट नहीं बढ़ाती है। जब आप धीरे धीरे EMI पे करते हैं ना, तो कंपनी को लगता है कि ये बंदा कहीं पे जॉब करता है, जैसे ही सैलरी आता है वैसे ही EMI पे करता है। तो कंपनी को कैसा बंदा चाहिए, कंपनी को बंदा चाहिए कि जो जॉब करता हो, जिसके पास सैलरी हो। तो इस तरीके से पे करेंगे तब लिमिट इंक्रीज होने का चांसेस रहता है। अब देखिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट नहीं है, ये एक अनुमान है कि इस तरीके से करके लिमिट बढ़ाया जा सकता है। बाकी सब कुछ कंपनी पे ही डिपेंड करेगा कि कंपनी यहाँ पे लिमिट बढ़ाएगा या नहीं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जैसे EMI का जो भी है, तो आप कोशिश करें कि ऑटो पे इनेबल कर लें। जैसे इसमें ऑटो पे इनेबल करना होता है, तो जब आप ऑटो पे इनेबल करते हैं तो EMI अपने आप ही आपके बैंक से कट जाता है। बैलेंस होना चाहिए, अपने आप ही कट जाएगा। अगर ऑटो पे नहीं है तो चाहे तो खुद से पे कर सकते हैं, लेकिन खुद से पे करने में कई बार मिस्टेक हो जाता है, 1-2 दिन ड्यू भी चला जाता है। तो कोशिश करें कि ऑटो पे इनेबल करें। 2000 का लोन है, 3000 का लोन है तब भी। और यहाँ पे EMI को बिल्कुल टाइम पे करना है। अगर मैनुअली पे करते हैं तो 1 दिन 2 दिन पहले ही आपको EMI पे कर देना है। मतलब यहाँ पे कोई भी ड्यू डेट नहीं होना चाहिए, मतलब आज का डेट है तो ऐसा नहीं कि आज आप पे नहीं किए, भूल गए या फिर कहीं चले गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे टाइम पे रीपेमेंट करना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब भी इसमें लोन अप्लाई करें तो जो भी आपका डिटेल है बिल्कुल सही सही भरें। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जॉब है 10,000 का, सैलरी है 10,000 का और एंटर कर देते हैं 20,000 30,000, क्योंकि कई बार यहाँ पे इनकम प्रूफ का भी ज़रूरत पड़ता है। तो अगर आपका सैलरी यहाँ पे 10,000 एक्चुअल में है तो 10 ही आप पे करें।
कई बार बैंक स्टेटमेंट अगर मांगा जाएगा तो आप बैंक स्टेटमेंट देंगे तो उसमें भी करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए एम पॉकेट या फिर कोई भी अगर हो गया, अगर किसी को पैसे उधार देते हैं, आप ही किसी को पैसे उधार देते हैं, तो आप देखते हैं कि इस बंदे के पास जॉब है या नहीं है, बंदा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर कोई सामने वाला बंदा बोले कि मैं 50 कमाता हूं, आपको तो पहले से पता है कि ये 10 कमाता है। तो देखिए जब आप सच बोलते हैं ना तो चीजें ठीक रहता है। और पहले 2000 का मिला, फिर 5000 का, 10,000 का, 20, 50, आगे धीरे धीरे लिमिट बढ़ते ही जाएगा जैसे ही रीपेमेंट करेंगे। तो देखिए एम पॉकेट पर अगर आपका लिमिट नहीं बढ़ रहा है और यहाँ पे अगर 0 हो गया है तो आप इस तरीके से लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। एक चीज और इसमें है कि जैसे मानिए कि आपको एक साथ वापस करना है तो कम से कम 3 ईएमआई आप पे करें टाइम पे। पहले 3 ईएमआई जाने दें, उसके बाद जो भी अमाउंट है उसको एक साथ पे कर सकते हैं, जिसको 4 क्लोजेस कहते हैं। तो 3 ईएमआई पे करने के बाद आप एक साथ भी रीपेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। बाकी अगर इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे लिमिट इंक्रीज हो सकता है।